कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखने से पहले या फिर कुंडली के अंदर किसी भी दशा को इवैल्यूएट करने से पहले हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि नवमांश के अंदर किस तरीके की स्थिति है। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो आप नवमांश कुंडली में जरूर देखें अपने किसी भी प्लैनेट, दशा, किसी भी कुंडली के भाव को इवैल्यूएट करने से पहले। तो नवमांश कुंडली अगर आपको नहीं पता है क्या होती है, तो नवमांश कुंडली के अंदर जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कुंडली खोलेंगे तो वहां पर कई सारे आपको चार्ट्स मिलेंगे। एक होती है लगन कुंडली, इसी तरह होती है नवमांश, ऐसे ही दशमांश और ऐसे इस तरीके के 16 चार्ट्स होते हैं। तो नवमांश कुंडली क्या होती है? नवमांश कुंडली हमारे लगन चार्ट का जूम चार्ट कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे लगन है उसके अंदर जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन अगर हम उसे जूम कर दें, यानी हम उसे और बहुत बारीकी से देखना हो, डिटेल्स देखने हो कि जो भी इस कुंडली के अंदर हमें प्रॉमिस दिख रहा है, जो भी हमें इवेंट्स दिख रहे हैं उसके अंदर क्या वो होंगे, और होंगे तो वो उसका क्या इंटेंसिटी रहेगा, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है नवमांश चार्ट से। तो ये हुआ क्या होता है नवमांश चार्ट। तो अब देखना क्या है, तो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगती हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज है, आप नवमांश में किसी भी घर को जब इवैल्यूएट करें, किसी भी हाउस को इवैल्यूएट करें, तो उस प्लैनेट की जो वहां पर है जिसके बेसिस पे आप कोई इवेंट देख रहे हैं, सपोज आप 5th हाउस को देख रहे हैं, वहां से आप देख रहे हैं कि इंसान को चाइल्ड कब होगा और चाइल्ड बर्थ को आप देख रहे हैं। तो चाइल्ड बर्थ के केस में 5th हाउस में किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट देखना और आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा है, यानी कि उच्च राशि में बैठा है, या फिर ये प्लैनेट अपनी खुद की राशि में बैठा है, स्व राशि में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे और इंसान का जब बच्चा होना है या चाइल्ड होना है तो उस टाइम पर कोई भी डिले नहीं होगा और बहुत स्मूथली टाइमलाइंस वाइज वहां पर डिले भी नहीं दिख रहा। बट अगर सेम प्लैनेट की स्थिति जिसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं नवमांश में जाकर खराब हो जाए मतलब वो अपने आप में नीच का बैठ जाए और अपने आप में वो वहां पर 6, 8, 12 में या किसी ऐसे भाव में जाकर बैठ जाए जहां पर वो स्ट्रगल दिखा रहा है उस पर्टिकुलर नवमांश चार्ट में, यानी कि यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स का प्रॉमिस दिख रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। सो आप हमेशा नवमांश चार्ट में ये जरूर देखें कि जो हमें प्रॉमिस दिख रहा है मेन चार्ट में, लगन चार्ट में, उसको हमें नवमांश पे जरूर क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। नवमांश इज लाइक वीटो। अगर हमें लग रहा है कि एक पर्सन इलेक्शन जीत सकता है, तो नवमांश चार्ट अगर कहता है कि नहीं ये पर्सन इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो दैट इज वीटो। तो ये हुआ सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है नवमांश के अंदर अगर आपको कोई भी प्लैनेट जो दिख रहा है आपके लगन चार्ट में जो कि उच्च का है या नीच का है, तो मैंने उच्च और नीच ग्रहों के ऊपर भी जो वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको एक बार समझेंगे तो वहां पर भी मैंने इसको मेंशन किया था कि आप उस उच्च प्लैनेट को तो उच्च भंग योग और नीच भंग योग नवमांश में जरूर देख लीजिए। अगर कोई प्लैनेट उच्च का है जन्म कुंडली के अंदर और वो यहाँ पर भी उच्च का हो जाए नवमांश में, तो ये उच्च भंग एक योग हो गया। उच्च का प्लैनेट है, यहाँ पर नीच का हो जाए तो भी उच्च भंग है। लगन कुंडली में अगर नीच का प्लैनेट है, नीच राशि में है, तो नीच राशि का प्लैनेट अगर यहाँ उच्च का हो जाए तो ये नीच भंग योग हुआ, और नीच का प्लैनेट यहाँ पर नीच का हो जाए ये भी नीच भंग योग हुआ। यानी कि जैसा कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, ऐसे ही नवमांश चार्ट बिहेव करता है उच्च और नीच ग्रहों के केस में। तो आप मेरे वो 2 वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने उच्च और नीच ग्रहों के बारे में समझाया था, वहां पर इस चीज को भी मेंशन किया हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये देखिए कि नवमांश के अंदर आपका लग्नेश की क्या स्थिति है। सो नवमांश के अंदर लग्नेश की स्थिति का मतलब हुआ आपका सपोज असेंडेंट का लॉर्ड है से 5 नंबर है या 6 नंबर जो भी है, तो लॉर्ड उसका जो निकल कर आया तो 5 नंबर है अगर आपके लगन में, असेंडेंट आपका लॉर्ड जो है वो हुआ सन यानी सूर्य, 6 नंबर है तो हुआ बुध। अब जो भी आपका असेंडेंट लॉर्ड निकल कर आया उस असेंडेंट के लॉर्ड की स्थिति को आप देखिए नवमांश के अंदर। नवमांश के अंदर उसकी स्थिति देखिए कि वो कहां पर प्लेस्ड है। सपोज लगन के अंदर था 5 नंबर, लगन का जो लॉर्ड निकला वो हुआ सूर्य सपोज 10वें भाव में बैठा है नवमांश के अंदर और बैठा हुआ है से 9 नंबर राशि में यानी जुपिटर की राशि में। ठीक है, तो लगन हुआ 5 नंबर, लगन का लॉर्ड सूर्य नवमांश में हमने देखा, नवमांश के अंदर वो हुआ 10th हाउस में
जहां पर वो बैठा हुआ है 9 नंबर में, यानी कि जुपिटर की राशि में। अब आप जुपिटर को देखिए अपने लगन चार्ट में, ये आपको आपके लाइफ का पाथ ढूंढने में, आपके लाइफ में जो मेन पीस और सेटिस्फैक्शन है उसको निकालने में ये की प्लैनेट है। तो नवमांश का जो हमारे लाइफ में रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जितने भी हमें प्रॉमिस इवेंट्स और कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप एक बार नवमांश चार्ट को जरूर देखिए। उसके बिना प्रेडिक्शन हो सकता है कि सारी प्रेडिक्शंस रखी रह जाएं और वो कभी भी कॉम्बिनेशन अपना असर दिखा ही ना पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने इतना देख लिया है तो एक लाइक जरूर बनता है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, वीडियो आपको टाइम से नोटिफिकेशन आए। नमस्कार।